ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं माता काली की। क्या गृहस्थ जीवन में माता काली की पूजा कर सकते हैं? क्या काफ़ी लोग पूछते हैं, क्या हम गृहस्थ जीवन में माता काली की पूजा करेंगे तो कुछ गलत तो नहीं है? या काली माता की हम अगर घर में मूर्ति रखते हैं, या काली माता की पूजा करने वाला व्यक्ति जल्दी मर जाता है, या काली माता की पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो यह सारी बातें पूर्णतः गलत हैं। हम अगर गृहस्थ जीवन में पूजा करते हैं काली माता की, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो बहुत ही सिंपल हैं। और गृहस्थ जीवन में आप जब भी पूजा कर रहे हैं, तो सात्विक पूजा कीजिए। अगर आपके घर में कलह कलेश होने लगता है पूजा करने से, तो ये पूर्णतः गलत है कहना। जहाँ माता काली की पूजा पाठ होती है, वहाँ समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लगती हैं। वहाँ कलेश नहीं होता, बल्कि कलेश शांत होने लगता है धीरे धीरे। सुख और शांति समृद्धि का निवास वहाँ होने लगता है। भक्त या साधक के घर में पूरी तरह से खुशियाँ आने लगती हैं। कलयुग में सिर्फ 3 शक्तियाँ जागृत हैं। एक हनुमान जी, दूसरे काल भैरव जी, और तीसरी काली माता जी। तो आपने अगर आप काली माता की पूजा करनी है, तो आपको फल भी बहुत जल्दी ही मिलेगा। काली माता की पूजा में आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी जो भक्ति है वह साफ होनी चाहिए, आपका जो मोटिव है पूजा करने का वह भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। किसी के अहित के लिए आपने पूजा पाठ नहीं करना है। आप अपने जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, शांति के लिए ही पूजा करें, और सुरक्षा के लिए। तो इस पूरे संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ, या कोई कोना भी नहीं है जहाँ माता काली ना हो। वो एक ऐसी शक्ति हैं जो हर जगह मौजूद हैं। माँ काली की पूजा से कभी किसी का भी अहित नहीं होता है। वह तो सारी पिछले जन्मों के हमारे कर्म होते हैं। जब भी हम कुछ अच्छा करने चाहते हैं या अच्छे मार्ग पे चलते हैं, तो हमारे पिछले कर्म, बुरे कर्म हमें रोकते हैं। और जब भी आप देखेंगे, आप कुछ अच्छा करने चाहेंगे, पूजा पाठ में आप मन लगाना चाहेंगे, तो आपको शुरुआती दिनों में थोड़ा-सा तंगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे घर के या हमारे आस-पास के, हमारे जीवन से जुड़े हुए हमारे जो करीबी होते हैं, वही हमारे लिए पूजा पाठ के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। तो ये शुरुआती दिनों में होता है, लेकिन ये सब हमारे पिछले और इस जन्म के पापों की वजह से ही होता है कि हम पूजा पाठ ना करें। जब हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो हमारे ही कुछ कर्म हैं जो आगे आते हैं, वह सब धीरे-धीरे शांत हो जाते हैं। जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं, करते रहते हैं, ऐसा होने लगता है कि आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में बदलाव आता है। आप अंदर से धीरे-धीरे, जो आपके अंदर अशांति होती है, वह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शांति में बदलने लगती है। और आपके जो विरोधी होते हैं, वह भी धीरे-धीरे शांत हो जाते हैं। और यह आपकी जो पूजा है, आपने सात्विक रूप से ही करनी होती है घर में, गृहस्थ जीवन में। और आपने माता काली की अगर फ़ोटो रखनी है, तो आप फ़ोटो रख लीजिए। मूर्ति अगर रखनी है, तो 1 से डेढ़ फीट के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप माता काली की पूजा करते हैं, तो आपने माता काली की सात्विक रूप में ही पूजा करनी है। सौम्य रूप की आपने फ़ोटो या तस्वीर लेनी है। और काली माता के फ़ोटो के आगे आपने दीपक जो जलाना है, वह सरसों के तेल का ही जलता है। आपने माता को सुबह-शाम धूप दीप करनी है। सुबह-शाम नीम आप एक समय बना लीजिए जिस पर आपने पूजा करनी है, और ज़्यादा लेट भी नहीं करना, क्योंकि वह अलग तरीके के लोगों की ही होती है पूजा, जो आप ज़्यादा लेट करते हैं। तो आप गृहस्थ जीवन में शांति से अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं, और माता काली की पूजा करना चाहते हैं, तो आप सात्विक रूप से पूजा कीजिए। माँ काली की पूजा घर में भी कर सकते हैं वैसे, और अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी हर शनिवार कर सकते हैं। और इसमें वैसे कोई बंधन नहीं होता है। और आपने माँ काली को देखा ही होगा, माँ बहुत, आप ध्यान से देखें तो आपको स्टार्टिंग में कुछ लोगों को क्रोधित लगती हैं या डर लगता है उनको। देखिए, माता का रूप है सौम्य, माता का रूप है माता का। अगर आप उनको माता की दृष्टि से देखेंगे,
तो आपको वह बहुत ही सौम्य और प्यारी और अच्छी लगेंगी, सुंदर लगेंगी। और अगर आपका मन साफ नहीं है और आप खुद ही कुछ ऐसे कर्म करके बैठे हैं जो आपको पता है कि गलत है, हमने किसी का गलत किया है, तो आप काली के सामने आप जाएँगे तो आपको खुद ही थोड़ा-सा डर लगेगा कि मैं नज़रें कैसे मिलाऊँ माता काली से। क्योंकि आपको खुद पता होता है कि हमने ये काम गलत किसी के साथ किया है। तो इसलिए माता काली को आप माँ समझिए, माँ समझ के आप पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। माँ एक अपने बच्चे को बिना कहे उसकी सभी तकलीफ़ें दूर करती है, उसकी सभी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं। और जैसे एक शिशु गंदे कपड़ों में बैठा है, पॉटी शुशू किए हुए बैठा है, माँ क्या अपने बच्चे को उठाती नहीं है? माँ अपने बच्चे को पहले उसे साफ़ करेगी, उसे नहलाएगी, धुलाएगी, कपड़े दूसरे चेंज करके पहनाएगी, फिर उसको अपनी गोद में उठा ही लेती है। तो इसी प्रकार हम भी हैं, हमारे जो पाप हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं, हमारे में जो गलतियाँ हैं, हमारे जो गलत विचार हैं या हमारी जो गलत धारणाएँ हैं, वह सभी दूर हो जाती हैं धीरे-धीरे। और धीरे-धीरे जब ये सभी पाप, नेगेटिविटी और जो हमारे जो गलत विचार हैं धीरे-धीरे दूर हो जाते हैं, तो माता हमें गले ज़रूर लगा ही लेती हैं। माता हमारे सभी कष्ट, सभी संकटों को काटती हैं। माता काली की पूजा करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। आपके सभी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वह ज़रूर दूर होते हैं। धीरे-धीरे सभी कार्य होता है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता, भूत-प्रेत किसी भी प्रकार की शक्ति जो बुरा कर रही है, घर में अपने आप आ गई है, तो वह आप दीपक आप माता काली का लगाते हैं तो वह धीरे-धीरे अपने आप ही चली जाती हैं। वह नकारात्मकता घर में नहीं रहती। अगर फिर भी किसी के द्वारा भेजी गई नकारात्मकता घर में है, तो अगर आप सुबह-शाम नियम पूर्वक दीपक जलाते हैं माता काली के आगे, तो वह शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। वह माता काली के आगे माता काली की शक्ति के आगे आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाती है। माता काली आपकी सुरक्षा करती हैं, भले वो शक्ति बाहर नहीं जा रही हो। तो ये आपने माता काली की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग सोचते हैं कि नहीं करनी है, क्या है माता काली से डरना है। माता काली से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। माता तो माता हैं। उनके रंग के ऊपर ना जाइए, वह माता का एक ऐसा वह दुर्गा माता का ही रूप है था। माता का दुर्गा माता का ही रूप है, क्योंकि माता काली जब क्रोध में थीं तो उनका जो रंग था वह काला पड़ गया था। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता काली, यह सभी तीनों रूप माता दुर्गा के ही हैं। तो आपने माता काली को जब भी धूप-दीप करना है, अगर आप भोग लगाना चाहें तो आप भोग लगा सकते हैं। हलवे का, हलवा पूड़ी, लौंग बताशे का, पेड़े का, माता को पान का भोग, मीठे पान का भोग भी लगा सकते हैं। और आप स्तोत्र कर सकते हैं कोई, जैसे कि माता काली का चालीसा पढ़ सकते हैं और माता काली की स्तुति कर सकते हैं, माता काली के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और सप्तशती के पाठ में का भी आप पाठ कर सकते हैं। अर्गला स्त्रोत माता को बहुत प्रिय है, आप वो भी कर सकते हैं। माता काली की आरती कीजिए, भजन कीजिए। अगर आप भजन नहीं कर सकते हैं तो फ़ोन पर चलाकर भी रख सकते हैं। क्योंकि आप सुनेंगे आपको उसका भी लाभ मिलता ही मिलता है। माता काली की कृपा आपके घर में ज़रूर बरसेगी। आप अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, अच्छी भावना से माता को माँ समझ के पूजिए। और आपकी जो भी मनोकामनाएँ होती हैं, माता काली आपकी पूजा से प्रसन्न होकर बहुत ही जल्दी पूर्ण करती हैं। और माता काली के बारे में वैसे तो बता पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि माता का जो माँ शब्द है वो ही इतना बड़ा है कि उसका कोई बखान करना हमारे बस में नहीं है। हम बखान करने लायक ही नहीं है, ना ही हम माँ शब्द को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी-सी जानकारी थी माता काली के बारे में। अगर आपको इस जानकारी में कुछ भी सच्चाई, कुछ भी अच्छी बात लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कौन-सी वीडियो किसकी हेल्प कर दे, किसकी मदद कर दे, किसकी जो मुराद है माता काली की पूजा करने की वह पूरी हो जाए गृहस्थ जीवन में। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई भी बात आपने पूछनी है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है आपके मन में माता काली की पूजा के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ऐड कर दीजिए। तो ठीक है, वीडियो को विराम देते हैं। जय माँ काली, जय महाकाली।